ये अपना जो हिंदुस्तान का जो ज्ञान है ये घर घर तक जन जन तक पहुंचाया जाए। रोम के एक संत थे जिनका नाम ही था संत वैलेंटाइन। तरीके से 1 जनवरी मनाया जाता है। ये वैलेंटाइन डे, रोज डे, ये सारा डे जो है ये सनातन को तोड़ने की एक साजिश है। नमस्कार, न्यूज़ 8% में आपका स्वागत है और मैं हूं नीरज। इस वक्त हम मौजूद हैं रोड़ा शिव मंदिर के प्रांगण में और यहाँ पर जो है आज मातृ प्रीति पूजन समारोह का आयोजन किया जा रहा है और यहाँ पर रोड़ा गांव के कुछ लोग जो है स्थानीय लोग हैं उनके द्वारा ये पूजन समारोह का आयोजन किया जा रहा है। तो आइए हम इनसे जानते हैं, इस पूजन संबंधी जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी और आपके चैनल को भी और आपके दर्शकों को भी। जी। हम आपसे जानना चाहते हैं कि जैसा कि पूरे जो और जो कंट्री है वो आज वैलेंटाइन डे मना रहा है और आज हमारा जो भारत है आज मातृ प्रीति पूजन समारोह मना रहा है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, एक बहुत बड़ा परिवर्तन है और विदेशियों के एक षड्यंत्र तो खड़यंत्र भी कहेंगे उसको, कि ये विदेशियों का खड़यंत्र था जो कि हिंदू की पारंपरिक जो तिथि थी जिसमें हिंदू अपने इस तिथि को कुछ और पर्व के रूप में मनाता था। जैसे कि आज यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि मातृ पितृ दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। आज ही के दिन पुलवामा अटैक हुआ था और यहाँ एक रोहड़ा कला के इस धरती पर बहुत बड़ी और एक अच्छे परंपरा की शुरुआत हुई है मातृ पितृ दिवस को मनाने को लेकर के। तो ये अंग्रेजों का और विदेशियों का एक षड्यंत्र था। मैंने भी कहीं पढ़ा था कि एक पादरी थे जिनका प्यार में बहुत ज़्यादा बढ़ावा था और उस पर बहुत ज़्यादा विश्वास करते थे। ये वैलेंटाइन डे मानो अंग्रेजों के द्वारा ये लाया गया था मतलब? बिल्कुल बिल्कुल, ये विदेशियों के द्वारा। रोम के एक संत थे जिनका नाम ही था संत वैलेंटाइन। अच्छा, उन्हीं के नाम पर उन्हीं के नाम पे ये वैलेंटाइन डे मनाया जाता है। लेकिन ये सनातन को तोड़ने की एक साजिश है। जिस तरीके से 1 जनवरी मनाया जाता है, ये वैलेंटाइन डे, रोज डे, ये सारा डे जो है ये सनातन को तोड़ने की एक साजिश है। और उस साजिश को नाकाम करने के लिए यहाँ रोहड़ा के जो भी नवयुवक हैं, हमारे गणमान्य लोग हैं और हमारे गार्जियन लोग हैं, ये लोग एक बहुत अच्छी शुरुआत किए हैं मातृ पितृ पूजन समारोह का आयोजन करके। जैसे कि ये जो मातृ पूजन समारोह है पूरे व्यापक तौर पर भारत में नहीं मनाया जा रहा है, तो क्या कहेंगे जैसे कि सभी लोग इसे पूजन समारोह से जुड़ जाए? जिस समय वैलेंटाइन डे शुरू हुआ था शायद कुछ लोग ही मना रहे होंगे और ये शुरुआत एक हुई है और आपके माध्यम से और भी सोशल मीडिया के माध्यम से या प्रिंट मीडिया के माध्यम से या मौखिक बातों से ये बात फैलेगी, लोगों के बीच में जाएगी, सबको अच्छा लगेगा। वैसे भी हमारे धर्मशास्त्रों ने बताया है कि माता पिता जो है सभी देवताओं से ऊंचा है। तो इस चीज़ की शुरुआत हमारे संत जी ने किया है और आगे देखते जाइए। बस हम लोग तो बहुत खुश हैं इस चीज़ को लेकर के कि एक बहुत अच्छी परंपरा की शुरुआत इन्होंने करी है। भगवान इनको और शक्ति दें और हम लोगों को ऐसी प्रेरणा दे कि हम लोग अपने माता पिता के प्रति श्रद्धा रखें और उनका पूजा करते रहें। जी सर, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और इस बीच जो इस मंदिर के पुजारी हैं हम लोग के साथ में जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। ठीक है, हमारा स्वागत आप लोग करते तो हमारा भी आप लोग का स्वागत है कि जो आप लोग यहाँ तक पहुँचे। और मैं आप लोग से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि ये जो संस्कार है मातृ पितृ पूजन जो संस्कार है, जो ऋषि मुनियों का जो ज्ञान है, जटा जोगियों का जो ज्ञान है, ये अपना जो हिंदुस्तान का जो ज्ञान है ये घर घर तक जन जन तक पहुँचाया जाए। क्योंकि पश्चिमी सभ्यता जो है हमारे देश को अब खोखला करते जा रही है। पश्चिमी जो कल्चर है, विदेशी जो कल्चर है हमारे देश में आके टीवी चैनलों द्वारा चाहे कोई चीज़ों से जो हमारे देश को खोखला करती जा रही है, हमारे नौजवानों को और हमारे नौजवान युवतियों को और युवकों को जो खोखला करती जा रही है, इसको हम घर घर तक जन जन तक मातृ पूजन समारोह को बताएंगे और संतों के शरण में बालक और बालिका को जब भेजेंगे तो ये लोग भी बताएंगे कि माता पिता ही स्वयं का देवता है दुनिया में। अगर कोई बड़ा से बड़ा देवता है तो माता पिता है। आप लोग मीडिया पर भारी के लोग हैं, आप लोग देखे होंगे कोई भी देवता को मिठाई खाते देखे हैं आप लोग? ना, मिठाई तो कोई नहीं, प्रत्यक्ष रूप से कौन भी देवता मिठाई तो खाते नहीं है। पानी पीते देखे हैं, लेकिन पूरा भूमंडल का जो माता पिता जो देवता है, आज आप लोग देखे ना कि वो लोग मिठाई भी खाए, पानी भी पिए, हाथ उठाकर आशीर्वाद भी दिए। और बचपन से लेके जिन्होंने हमको पढ़ाया लिखाया संस्कार दिया, बचपन से जो माँ खुद जब हम माँ के आंचल को भेज देते थे पेशाब करके, जो माँ खुद गीला में सोती थी और हमको सूखा में सुलाई, जो माँ अपने मुँह का निवाला खुद भूखा रही और हमको खिलाई, जो पिता ने स्वयं
स्वयं को कष्ट उठाया और हमको पढ़ाया लिखाया, और उनका पूजन करना, उनका समारोह करना, ये दुनिया में सबसे बड़ा देवता अगर कोई है तो माता पिता है। हम लोग जन जन तक इसको पहुँचाए और घर घर तक ये चीज़ का प्रचार करें। ये बताइए, जो ये शिव मंदिर है यहाँ पर, ये तो पहला बार इस मातृ प्रीति पूजा का आयोजन किया गया है। हाँ, पहला बार इनका सिंचन किया है, वो भी भगवान भोलेनाथ की दया से, उनकी प्रेरणा हुई कि ऐसा सिंचन ये मंदिर पर किया जाए, लोगों को संस्कार दिया जाए। जी, तो मतलब ये आपके मतलब ख्याल दिमाग में ये बात कब आई कि ये सब मातृ प्रीति जो पूजा इसका यहाँ पर आयोजन किया जाए? हमारे ख्याल बहुत पहले से है, क्योंकि मैं ऋषि मुनियों का संगत किया हूँ, ऋषि मुनियों का ज्ञान में रहता हूँ, ऋषि मुनियों के साथ में रहता हूँ, तो ये बहुत पहले से है। लेकिन जब मैंने मंदिर को निर्माण किया और मंदिर पर जब मैं आना चालू किया तो अंदर से प्रेरणा मिली कि तुम स्वयं को जानते हो, ठीक है, लेकिन तुम्हारे गाँव के लोग ये चीज़ को तो नहीं जानते, तुम्हारे जवार के लोग नहीं जानते हैं, तो इसको भी तुम जनाने की कोशिश करो कि सबसे बड़ा देवता दुनिया में कौन है। तो मैंने सोचा, अपने गाँव के लोगों को, बुजुर्गों को बिठाया और बिठा के इनका अनुमति लिया कि भाई ऐसा समारोह करना चाहते हैं। सब लोगों ने हर हर महादेव बोल के इसका संवादन किया और समर्थन दिया कि इससे बढ़िया कार्य तो कोई है नहीं। तो हमने इस रोड़ा गांव के काली मंदिर के प्रांगण में इस समारोह का आयोजन किया। मतलब ये जो समारोह है, क्या अगले साल भी इसी तिथि पर आयोजित होगी ये समारोह? हम गांव के और जनता और जनार्दन से सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगले साल नहीं, हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसी करती रहे और इस मंदिर पर समारोह हमेशा चलती रहे, क्योंकि इसमें हमारे गाँव का विकास है, हमारे बालक और बालिका का विकास है, हमारे गार्जियनशिप में जो लोग भाई सबका विकास है और सबका सम्मान है। क्या कहेंगे लोगों से, क्या राय देंगे ये पूजन समारोह के बारे में, क्या राय देंगे आप? लोग तो ऐसे ही सुनते सुनते हर हर महादेव बोल दिया और बोले कि ये काम हर साल होनी चाहिए और ऐसी काम घर घर में होनी चाहिए। हर साल तो होगी, मंदिर पर तो होगी, लेकिन घर घर होनी चाहिए, भारत के कोना कोना में होनी चाहिए, सब जगह होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। इंसान भगवान को पूजने जाता है, इंसान को ये नहीं समझ में आता है, ऋषि मुनियों का ज्ञान समझ में नहीं आता है कि माता पिता ही सारा देवता है, माता पिता ही सब कुछ है, माता पिता के सिवा दुनिया में कोई देवता नहीं है। जिन्होंने अपने मुंह को निवाला निकालकर तुमको खिलाया, जो माता ने गीला सोच के अपने तुम्हें सूखे सुलाया, अंगुली पकड़ कर चलाया, जो पिता ने अपने संपत्ति को जोड़ जोड़ के तुम्हें हकदार बना दिया, अब ऐसे महान देवता दुनिया में कौन मिलेगा। ऋषि मुनियों ने ज्ञान संकल्प किया और इस 14 फरवरी को मातृ पितृ पूजन दिवस समारोह का आयोजन किया। सबसे बड़ा देवता है तो माता पिता ही देवता है, तो हम माता पिता को ही क्यों न पूजा करें, साथ में भगवान को भी करेंगे, लेकिन जो मुख्य देवता है माता पिता, हम उन्हीं को पूजा करेंगे। तो जो भी बालक और बालिका है, प्रार्थना हो गई, इनके चरण छू के चरण स्पर्श करके और प्रणाम करें अपने माता पिता को, अपने माता पिता को चरण स्पर्श करके प्रणाम करें। माता पिता अपने बालक और बालिका को ऐसे आशीर्वाद दे कि ये लोग का बुद्धि ज्ञान संस्कार 3 गुना रात 4 गुना बढ़े, ये बालक और बालिका अपना देश का नाम रोशन करे, हमारा नाम रोशन करे, हमारे गांव का नाम रोशन करे। जय सिंह, जय माता दी। सर्वप्रथम बालक और बालिका जो लोटा में जल लाए हैं, थोड़ा सा जल अपने माता पिता के चरणों को जैसे पखारते ना वैसे पखारे, थोड़ा जल और पवित्र कर बनावे, थोड़ा जल अपने माता पिता के चरणों को धोवे। एक साथ में बारी बारी से एक ही साथ में कीजिए, समय कम लगेगा। चरण पखारे, जल्दी
जो बालक और बालिका अपने माता पिता को चरण पकड़ लिए हैं, अपने से श्रेष्ठ जन जो घर में है, दादा है, दादी है, वो लोग जो बैठे हैं, उन लोग को भी चरण पकड़ ले, क्योंकि वो श्रेष्ठ माता पिता है। और चरण पकड़ लिए हैं तो उस चरण पे जो रोड़ी लिए है, रोड़ी का तिलक करे, जैसे चंदन करते हैं, रोड़ी का तिलक करे उस चरण पे रोड़ी का चंदन करे, तिलक। चरण पखारा, चरण धोए हुए हो गया, तब रोड़ी का तिलक करे चरण में। रोड़ी का तिलक चरण में करना है, माथे पर नहीं, चरण में तिलक करे। क्योंकि इस्लाम धर्म में, कुरान में बताया गया है, हिंदू के गीता में बताया गया है कि माँ के कदमों में जन्नत है। कुरान में बताया गया कि माँ के कदमों में जन्नत है, और हिंदू में बताया गया कि माँ के चरणों में स्वर्ग है। और जो पिता है उस जन्नत का, उस स्वर्ग का रखवाला है। माँ का तो पूजन करते हैं, अगर पिता को नहीं पूजन करते हैं तो स्वर्ग का अधिकारी आदमी नहीं बन सकता है। इसलिए माता का पूजन, चरण का पूजन स्वर्ग का अधिकारी बनाता है, और पिता के चरण का पूजन स्वर्ग में जाने का अधिकारी बनाता है। इसीलिए ऋषि मुनियों ने मातृ पितृ पूजन दिवस का समारोह आयोजित किया है। तो अपने माता पिता के चरणों में तिलक यानी रोड़ी का तिलक करे, चंदन करे। रोड़ी का जब चंदन हो गया हो तो दूध होगा, अपने माता पिता के चरणों में दूध चढ़ाए, अपने माता पिता के चरणों में दूध चढ़ाए। जय शिव, जय मां दुर्गे। दूध चढ़ गया माता पिता के चरणों में तो अक्षर चढ़ाए, इसके बाद अक्षर चढ़ाइए। अच्छा तलक चढ़ गया तो फूल लेके माता और पिता के माथा पे चढ़ाए। फूल जो है माता और पिता के माथा पे फूल चढ़ाए, माता और पिता के माथे के ऊपर फूल चढ़ाए। सर्व देवता माता पिता, माता पिता के अंदर सारे देवता का वास होता है। माता के हृदय के अंदर सारा त्रित्व का वास होता है। इस शास्त्रों ने चिला चिला के लोगों को बताया है, माता के हृदय के अंदर सारा तीर्थ का वास होता है। जो माता का पूजन कर लेता है वो दुनिया में ऐसा कोई तीर्थ नहीं है जिसका स्नान उसने नहीं किया हो। जो पिता का पूजन कर लिया, दुनिया में ऐसा कोई देवता नहीं है जो उस देवता का पूजन नहीं किया हो। शिव पुराण में गणेश जी का एक चरित्र आता है। शिव पुराण में गणेश जी का चरित्र आता है कि दोनों भाई कार्तिका और गणेश में दोनों में महायुद्ध हुआ कि हम देवता बड़े हैं और हम बड़े हैं। ये युद्ध होते हुए माता पिता के पास में पहुंच गया तो माता पिता भगवान भोलेनाथ मैया पार्वती ने पूछा कि क्या चीज का लड़ाई है दोनों भाइयों का। अब तो माँ मैं बड़ा हूँ कि ये बड़ा है। गणेश जी बोलते हैं कि माँ ये पहले बताओ कि मैं बड़ा हूँ कि ये बड़ा है। माता पिता बोले कि बड़ा कौन है ये तो परीक्षा लेना पड़ेगा, और उस परीक्षा में जो पास हो जाएगा वही बड़ा है। गणेश जी बोले ठीक है, परीक्षा का प्रश्न क्या है आप बोलिए। महादेव जी बोले देव का देव जो महादेव जिनके उपलक्ष्य में आज महान विशाल सी चर्चा का आयोजन हुआ है, वो महादेव बोले कि परीक्षा यही है कि जो पूरा पृथ्वी का परिक्रमा जल्द से जल्द करके आएगा वही देवता महान है। कार्तिका जी का सवारी है मोर,
कार्तिका जी ने बोला कि अब तो हम ही बड़े हैं, उसने मोर पर बैठे और मोर को उड़ान भर दिए। गणेश जी सोचे कि हमारा सवारी है मोर, लेकिन हम तो उड़ान भरेगी नहीं, क्योंकि पूरा ब्रह्मांड क्या है वो मैं जानता हूँ। गणेश जी ज्ञानी थे, गणेश जी जो थे वो ज्ञानी थे, ज्ञानियों के शरण में जाते थे, तो जानते थे कि पूरा ब्रह्मांडल क्या है। गणेश जी को मन में विचार आ गया कि पूरा ब्रह्मांडल जब मेरे सामने बैठा है तो उसको परिक्रमा करेंगे, पृथ्वी को परिक्रमा करने की क्या जरूरत है। कार्तिका जी ने पृथ्वी को परिक्रमा किए और गणेश जी ने 5 परिक्रमा अपने माता पिता को कर दिए और कर के सामने हाथ जोड़ के खड़ा हो गए। जब समय की घड़ियां करीब आई तो कार्तिका जी पहुंचे तो देखते हैं कि गणेश जी पहले से खड़ा है। कार्तिका जी ने बोले कि मैं पूरा परिक्रमा करके आ गया। गणेश जी जाने का नहीं है, क्योंकि मूस का सवारी है गणेश का, और इसको खींच नहीं पाएगा गणेश, मूस हम जीत गए। भोलेनाथ देवादिदेव महादेव ने कहा कि तुम कैसे जीत गए, मैं तो देखा कि पूरा परिक्रमा जो है 5 बार, तुम 1 बार किए हो। गणेश ने 5 बार परिक्रमा करके पूरा भूमंडल का आगे तुम पृथ्वी का किए हो। उन्होंने कहा ये बात गलत है। कैसे गलत है? अब इनका मूस का जो सवारी है ये पृथ्वी नहीं घूम सकता है। महादेव जी बोले कि परीक्षा का परिणाम क्या है, इसको आगे देखा जाए, इसको चेकिंग किया जाए। जब पूरा पृथ्वी को घुमा गया तो देखा गया कि चारों पृथ्वी की तरफ कई बार उसके पैर का चिन्हासी था। गणेश जी ने कहा कि देवताओं में अगर कोई महान देवता है तो गणेश है, और अगर कोई भी देवता का पूजन होगा तो पहले गणेश जी का पूजा होगा, बाद में किसी देवता का पूजा हुआ। तभी से गणेश जी भगवान हो गए। सारा देवता लोग के पहले गणेश जी का पूजा होता है। इसके लिए हे बालक और बालिका, माता पिता से महान इस दुनिया में कोई देवता नहीं है। माता पिता के अंदर सारा देवता वास करते हैं। माता पिता को जिसने पूजन कर लिया कोई देवता को बाकी नहीं लगा, सारा देवता को पूजन कर लिया। तो आप लोग फूल माथे पे चढ़ा दिए। आप अगरबत्ती जलाना है, अगरबत्ती इस हिसाब से जलाइएगा कि किसी का कपड़ा या कुछ न जले, आराम से अगरबत्ती जलाइए। जय श्री जय माता दी। अगरबत्ती जला के एक अगरबत्ती पकड़ लीजिएगा आप लोग सब हाथ पे। जो माता पिता और जो लोग लेट से पहुंचे हैं वो लोग कुर्सी लेकर बैठ के फटाफट पूजन कर ले। जो माता पिता बैठे हैं, जो माता पिता लेट पहुंचते हैं वो भी कुर्सी पर बैठ जाए और उनके बालक और बालिका उनका पूजन चालू कर दे। पहले चरण पखारे, फिर रोड़ी का तिलक करे, फिर दूध चढ़ाए, अक्षत चढ़ाए, माथे पे फूल चढ़ाए और फिर अगरबत्ती जलाए। जल्दी फिर अगरबत्ती जल गई हो तो माता पिता को अगरबत्ती दिखाए, जिससे देवी देवता भगवान को दिखाते ना अगरबत्ती, ऐसा अगरबत्ती दिखाए। उनको अगरबत्ती दिखाए और अगरबत्ती अगर दिखाना हो या हो देख ऐसे जगह पर खोसे उसको कि वो अच्छा ले आके वो मंच पर जो लगा है अगरबत्ती खोसने वाला वहां खोसते, क्योंकि इधर उधर लगेगा तो पाँव में लगेगा। मंच पे जो लगा है अपना वहां खोसते, वहां पे अगरबत्ती खोस दीजिए, क्योंकि इधर उधर में लात से लगेगा, पाँव से लगेगा। जो माता पिता लेट से पहुंचते हैं, बालक बालिका लेट से पहुंचते हैं, तुरंत उनको कुर्सी दिया जाए, कुर्सी पर आसन लगाया जाए और बालक और बालिका उनकी पूजन चालू कर दी।